नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग जो पिछली क्लास में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक एग्जांपल किया था, उसी से आगे थोड़ा सा एग्जांपल को और क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज के एग्जांपल में क्या नया है, आज के एग्जांपल में देखिए क्या नया है। आज के एग्जांपल में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोगों ने पिछली बार जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा एडवांस मतलब थोड़ा सा और समझ में जो चीज़ आ जाए और क्लैरिटी आ जाए, वो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। देखिए, डोनेशन आपको मिली 5 लाख की, लेकिन बिल्डिंग आपने बनाई 3 लाख की। आपको याद है क्या पिछली क्लास में कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर याद नहीं है तो प्लीज़ आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल आप लोग करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जितनी चिंता थी, अगर हमने चिंता पूरी कर दी तो वही आपका मुनाफा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चिंता कितने की है? 5 लाख की। आपने कितना फुलफिल किया? 3 लाख। तो यानी कि क्या आपके दिमाग में अभी भी टेंशन है कि बिल्डिंग बनानी है? हाँ सर, कैसी बात कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। 5 लाख रुपए आपको मिले हैं, 3 लाख की बिल्डिंग बनाई है, तो 2 लाख रुपए की अभी भी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो यानी कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो फटाफट से आते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज में। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री होगी डोनेशन लेने की। डोनेशन लेने की एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। याद है चिंता का हमने नाम दिया था, हमने टेंशन का नाम दिया था, तो टेंशन का नाम यहाँ पे बिल्डिंग फंड है। कितने रुपए का बिल्डिंग फंड है सर? 5 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड है सर। 5 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड है, तो बीइंग फंड रिसीव्ड। आपको रिसीव्ड हो गया बिल्डिंग फंड? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अच्छा जी, अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री बिल्डिंग बनाने की है। बिल्डिंग बनाने की क्या एंट्री होती है सर? बिल्डिंग बनाने की एंट्री बहुत सिंपल है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? लेकिन बिल्डिंग बनाने की एंट्री है कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की। यानी कि बिल्डिंग आपने कितनी बनाई है? 3 लाख रुपए की। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्डिंग परचेस। समझ में आता है बात? हाँ सर बिल्कुल आता है। चलिए, अब बात रही कि टेंशन। देखो, टेंशन कितने की है? टेंशन कितने की है? क्या टेंशन है मेरे सर पे? हाँ सर टेंशन है। क्या मेरी टेंशन कम हुई? हाँ सर हुई तो सही टेंशन कम, बट थोड़ी सी हुई। तो मैं खुश तो हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे टेंशन मेरी कम तो हुई, लेकिन बहुत कम नहीं हुई। केवल 3 लाख रुपए से टेंशन कम हुई, क्योंकि 3 लाख रुपए की ही बिल्डिंग बनाई। तो मेरा मुनाफा कितना हुआ? मेरा मुनाफा क्या 5 लाख रुपए हुआ? नहीं सर, 5 लाख की तो टेंशन थी, 3 लाख रुपए की टेंशन गायब हुई, तो 3 लाख का ही मुनाफा हुआ। तो मुनाफे को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? हम लोग कहते हैं टेंशन भगाओ। टेंशन भगाओ यानी कि डेबिट करो, टेंशन अकाउंट डेबिट, दैट इज बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। याद आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। कैपिटल फंड कितने की? 3 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल आती है। तो ये तो रहा जनरल एंट्री की किस तरीके से इसको जनरलाइज किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, पॉज करके इसको लिख लीजिए और समझिए कि हमने बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग फंड आपने लिया, बिल्डिंग फंड लिया 5 लाख का, फिर आपने बिल्डिंग बनाई 3 लाख की, तो 3 लाख की ही टेंशन गायब होगी, यानी कि 2 लाख की अभी भी टेंशन है। तो इसको कैसे शो करते हैं, क्योंकि ये तो जनरल एंट्री थी, ठीक है ना, इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, मतलब इसका शो कैसे है, इसका इफेक्ट कैसा आएगा। तो इसका इफेक्ट देने के लिए मैं आप इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग इसको लिख लिया होगा, यहाँ तक पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ज़रा देखिएगा। हाँ, बहुत प्यारा सा इफेक्ट है इसका। देखिए, सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ। स्टेटमेंट फॉर बिल्डिंग फंड। स्टेटमेंट फॉर बिल्डिंग फंड। देखिए, बिल्डिंग फंड के लिए क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहला, डोनेशन कितना मिला, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट। डोनेशन कितना मिला सर? डोनेशन रिसीव्ड। सर डोनेशन मिला हमें, डोनेशन रिसीव्ड।
डोनेशन रिसीव्ड 5 लाख रुपए। क्या इसके रिगार्डिंग कोई खर्चा था? हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग परचेज लिखा हुआ है, तो यानी कि इसके रिगार्डिंग खर्चा था तो बिल्डिंग बनाई ना, तो माइनस बिल्डिंग परचेज। क्या आपकी पूरी टेंशन गायब? नहीं सर, 3 लाख रुपए की ही बिल्डिंग थी, तो यानी कि 2 लाख की क्या टेंशन अभी भी है? हाँ सर, तो ये क्या है आपका? बिल्डिंग फंड। यानी कि अभी भी चिंता आपके सर पे मंडरा रही है, चिंता का नाम बिल्डिंग फंड। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 2 लाख की बिल्डिंग फंड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बात समझ में आती है किस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में किस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल आया, बहुत सिंपल सा था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं इससे आगे एग्जाम्पल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।